हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल IIST कंप्यूटर एजुकेशन पे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आईटी टूल से लेकर के आए हैं। पिछले प्रीवियस में हम लोग ओ लेवल के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ओ लेवल में आपके 4 पेपर होते हैं, आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, दूसरा होता है वेब डिजाइनिंग, तीसरा होता है पाइथन और चौथा होता है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके एमसीक्यू एग्जामिनेशन नज़दीक है। इस वजह से सारे चारों पेपर के एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। तो एमसीक्यू आप पढ़िएगा। अभी इस टाइम जो है कि एक पढ़ चुका है आईटी टूल्स नेटवर्क बेसिक का, एक सेट पेपर पढ़ चुका है। ये सेट नंबर दूसरा पेपर है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक का। ये सेट नंबर दूसरा है, इसको सेट ये सेकंड है, पहला पढ़ चुका है, ये सेकंड नंबर का है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पहला है डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर यानी लिब्रे ऑफिस में आप लोग देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस में हम लोग 3 चीज़ पढ़ते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जैसे एमएस ऑफिस में होता है आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। उसी प्रकार से इसमें भी जो है कि एडवांस जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है ओडीटी। ठीक है ना। अब हम इसमें जो है कि आपका 3 चीज होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है। तो राइटर का आपने देख लिया कि ओडीटी होता है। इसी तरह से इम्प्रेस का हो जाता है ओडीपी और कैल्क का हो जाता है ओडीएस हो जाता है। इसको कैसे हम देखेंगे ध्यान से, आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पे जो लिखा है ओडीटी। ठीक है। अब राइटर का मतलब होता है टेक्स्ट, राइटर का क्या मतलब होता है, टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पर क्या लग गया है, टी लग गया है। ठीक है। और इम्प्रेस का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, इम्प्रेस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन। तो आप यहाँ पर क्या देख लेंगे, पावर पॉइंट देख लेंगे। उसी तरह से कैल्क का क्या होता है, यहाँ पर एस होता है। तो एस का मतलब क्या होता है, स्प्रेडशीट। ठीक है ना। तो ये आपका तीनों चीज यहां से जो है कि ओडी का तीनों में कॉमन कर दीजिएगा। अगर आपका राइटर का पूछेगा तो राइटर का मतलब टेक्स्ट होता है, तो आप टी लगा देंगे। ठीक है। अगर कैल्क का पूछेगा तो कैल्क का मतलब होता है स्प्रेडशीट होता है, तो आप यस लगा देंगे। और पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन का मतलब होता है यानी इंप्रेस जो होता है, उसकी जगह क्या लगा देंगे, पी लगा देंगे। तो ये तीनों आपका एक्सटेंशन नेम होता है लिब्रे ऑफिस में। लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और लिब्रे ऑफिस कैल्क, इन्हीं तीनों का एक्सटेंशन नेम होता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर .doc लगा है, इसका मतलब होता है एमएस वर्ड का होता है। .xls लगा रहता है तो .xls अर्थात ये एक्सेल की फाइल हो जाएगी। ठीक है ना। .ppt लगा रहेगा तो ये आपका किसका होगा, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन होता है। ये .txt लिखा है तो इसका मतलब नोटपैड का ये होता है। इसी तरह से अगर RTF लगा रहता तो इसका मतलब हो गया ये वर्डपैड का होता है। इसी तरह से .bmp लगा होगा, BMP लगा होता तो बिट मैप पिक्चर हो जाएगा, यानी आपका MS पेंट का हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे एक्सटेंशन नेम होते हैं जो अक्सर हमेशा आपके एग्जामिनेशन में पूछे रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर आर यूज टू। कौन सा स्टाइल है जो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका यूज होता है, तो इसमें देखिए इंसर्ट इमेज है, अप्लाई कलर है, मेंटेन कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग है और प्रिंट डॉक्यूमेंट है। यानी स्टाइल लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल कौन सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो मेंटेन, कंसिस्टेंट और फॉर्मेटिंग, यानी फॉर्मेटिंग कोई भी स्टाइल हम लगाते हैं तो फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट। कौन सा ऐसा है जो ऑटोमेटिक कंटेंट हम लोग प्रयोग करते हैं अपने टेबल में। तो इंसर्ट टेबल पे जाते हैं कि इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स में जाते हैं, टूल्स में जाते हैं, या फिर जो कि फॉर्मेट में जाते हैं। तो आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे इंसर्ट टेबल में, इंसर्ट में जाते हैं, फिर टेबल ऑफ कंटेंट में चले जाते हैं और उसका इंडेक्स रहता है, उसको ओपन करते हैं, तो वहाँ से हम सेलेक्ट करके ले लेते हैं। ये आपका कैल्क का क्वेश्चन है जो टेबल में हम लेकर के निकल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मेल मर्ज इन राइटर इज यूज्ड फॉर। मेल मर्ज हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो मेल मर्ज के लिए एडिटिंग डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेंडिंग सेम लेटर, मल्टीपल रिसिप्ट है, स्पेल चेकिंग एंड फॉर्मेटिंग टेबल। तो आपको पता है मेल मर्ज में हम क्या करते हैं कि एक लेटर होता है और डिफरेंट पर्सन को हमको भेजना होता है।
ठीक है। तो वो लेटर एप्लीकेशन किसी अदर पर्सन के पास भेजते हैं, तो उसमें हम कई बच्चों का डिटेल डाल देते हैं। डिटेल डालने से सारा डिटेल वो उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिन जिन व्यक्ति को पास भेजा जाता है। तो क्या होता है, सेम लेटर होता है, यानी सेम लेटर होगा और इस लेटर को हम डिफरेंट पर्सन के पास क्या करते हैं, भेजते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, which shortcut इंसर्ट ए पेज ब्रेक इन राइटर। पेज ब्रेक राइटर में कौन से हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए कंट्रोल बी हो गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी हो गया, कंट्रोल प्लस इंटर हो गया और आपका कंट्रोल प्लस पी। पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि जो आपका पेज है इसको आपको क्या करना होता है, इसको ब्रेक है। जैसे डाटा आपने यहाँ तक लिखा हुआ है, आप चाह रहे हैं कि यहाँ से इस पेज को हम ब्रेक कर दें, तो आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे तो आपका पेज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहां से कट करके फिर डाटा आपका क्या चलेगा, दूसरे पेज में चला जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहां देखिए, कंट्रोल प्लस इंटर लिखा हुआ, ये कंट्रोल प्लस इंटर यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना। तो ये इस तरह से पेज को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। देखिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है, तो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में आया था, तो तीनों को हमने बताया था। तो जो आपका कैल्क का एक्सटेंशन होता है वो होता है ओडीएस। ठीक है ना। ओडीएस का मतलब स्प्रेडशीट। ठीक है ना, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। नेक्स्ट, विच सिंबल मस्ट बी यूज्ड बिफोर ए फॉर्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में कौन सा यूज करने से पहले हम किस सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए @ आप हैश है, इक्वल टू है, तो आप किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू से, क्योंकि बिना इक्वल टू लगाए हुए आप किसी भी सिंबल फॉर्मूले का आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। विच फंक्शन रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू इन ए रेंज। किसी भी रेंज का हाईएस्ट वैल्यू निकालना होता है तो हम किसका निकालेंगे, मिनिमम का, एवरेज का, मैक्सिमम का या फिर काउंट का। तो आपको पता है यहाँ पे किसका हम इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिमम। अब मान लीजिए कि आपका जो है कि कोई डाटा है, ठीक है ना, आपके इस एक्सेल के सीट में बहुत सारे डेटा रहते हैं। ठीक है ना। इस डेटा में अब इस रो और कॉलम में एक नंबर रहता है, इसमें नंबर रहेगा। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू मैक्स लिखेंगे, मैक्स लिख करके ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ रेंज दे देंगे। तो इस रेंज में इंटर करेंगे तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वहाँ पे डाटा आपका निकल जाएगा। तो हम किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, मैक्स फंक्शन का। ठीक है ना। नेक्स्ट, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू निकलेगा, एवरेज से एवरेज उसका निकाल करके दे देता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच सेल रेफरेंस चेंज व्हेन कॉपीड। कौन सा सेल रेफरेंस है जिसमें हम चेंज करते हैं या फिर कॉपी करते हैं, तो आपका जो है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है, मिक्स सेल रेफरेंस होता है या फिर फिक्स सेल रेफरेंस होता है। तो आपको जो कॉपी करके देता है सेल रेफरेंस वो होता है कि रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है। ठीक है ना। अब रिलेटिव सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है आप पहले जान लीजिए। ठीक है। एक रिलेटिव सेल रेफरेंस या फिर जो कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का मतलब होता है कि किसी भी डाटा को एब्सोल्युटली वो करेक्ट करके अपने पास बांध लेता है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा B2, ठीक है ना, और अगर हम इस B2 का इस्तेमाल डॉलर करके फिर डॉलर करके अब इस तरह से लिखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो जाता है। ठीक है ना। अगर रिलेटिव सेल रेफरेंस का इस्तेमाल करें तो हम ऐसे कर सकते हैं B2 + C2। ठीक है। तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंस हो जाता है। इसी तरह से मिक्स सेल रेफरेंस होता है, जो कई सेल का हम इस्तेमाल एडिशन मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके जोड़ लेंगे तो आपका क्या हो जाता है, मिक्स सेल रेफरेंस। इन 3 सेल रेफरेंस के विषय में हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, विच फंक्शन काउंट न्यूमेरिक वैल्यू ओनली। कौन सा ऐसा फंक्शन केवल न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करेगा। ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू काउंट के लिए कौन सा फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, काउंटेबल। ठीक है। काउंट ए एंड काउंट और सम। तो काउंट वैल्यू का इस्तेमाल के लिए हम काउंट का ही इस्तेमाल करते हैं। काउंट लिख देंगे, जो भी नंबर होगा वो काउंट करके बता देगा कि कितने नंबर हैं उसमें सेल में। ठीक है ना। जो भी एक्सेल कैल्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप में आते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज यूज फॉर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के लिए हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन और डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए। तो आपने पढ़ा है कि हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इम्प्रेस का प्रेजेंटेशन देने। जैसे MS पावर पॉइंट होता है उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो है कि प्रेजेंटेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नाम ऑफ इम्प्रेस। आ गया यहाँ पर, मैं प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था इम्प्रेस का, तो .odp क्या होता है, .odp। ODP P का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। ये अगर ODS होगा तो स्प्रेडशीट हो जाएगा, अगर T होगा तो राइटर का हो जाएगा।
विच व्यू इज बेस्ट फॉर द रीअरेंजिंग स्लाइड। अब आपका रीअरेंज स्लाइड के लिए कह रहा है, रीअरेंज स्लाइड का हम लोग किस में इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल व्यू में, नोट व्यू में, स्लाइड सॉर्टर व्यू में और आउटलाइनिंग में। अगर आपको इस व्यू का रीअरेंज कोई डाटा करना, जैसे आपने उस पर स्लाइड बना दिया, उसको अरेंजिंग करना है, तो आप किस में करेंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू में करेंगे, ठीक है ना। इस मेनू बार में आप जाएंगे, यहाँ पे जाकर के स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपके सारे डाटा को आपको अरेंज कर लेना है, सारे स्लाइडों को क्या कर लेना है, अरेंज कर लेना है। विच फीचर्स एड मूवमेंट टू स्लाइड ऑब्जेक्ट, कौन सा ऐसा फीचर है जो मूवमेंट के लिए स्लाइड ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप स्लाइड लेआउट है, कस्टम एनिमेशन है, मास्टर स्लाइड है और नोट्स है। तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कस्टम एनिमेशन का। मतलब आप कह रहा है कि स्लाइड को मूवमेंट करने के लिए, है ना। मूवमेंट का मतलब होता है कि आप जो है कि कभी ड्रैग करते हैं, कभी कॉर्नर से, ऊपर से, टॉप से, बॉटम से, या फिर जो उसको घुमाते हैं, तो हर एक चीज मूवमेंट होता है, तो किससे होता है, कस्टम एनिमेशन, उसको कहते हैं हम एनिमेशन देना। हाँ, एनिमेशन अलग अलग डिफरेंट टाइप के एनिमेशन होते हैं उसमें, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट आर अप्लाइड टू, ट्रांजिशन किस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन आपका जो होता है टेक्स्ट ओनली पे, इमेज ओनली पे, इंटायर स्लाइड पे या फिर बैकग्राउंड पे, कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, यानी पूरे स्लाइड पे, जो स्लाइड आप देते हैं ना, तो वो ट्रांजिशन इफेक्ट आपका पड़ेगा। ट्रांजिशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जो आपने स्लाइड लगाया है, ठीक है सॉरी, जो आपने इफेक्ट लगाया है इस पेज पे, जैसे कि मान लीजिए कि डाटा आप पूरा ट्रांजिशन यहाँ से नीचे आ रहा है तो नीचे आ जाएगा, कभी इधर से आता है, कभी ऐसे, कभी राउंड राउंड करके आता है, तो पूरा पेज जो आता है ना स्लाइड करने पे, F5 से स्लाइड शो जो करते हैं, तो पूरा पेज जो आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट कहते हैं ना। तो कहाँ पे लगता है ये, इंटायर स्लाइड पे, यानी जितने भी स्लाइड रहते हैं वो सारे स्लाइड पे हम लोग लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 स्लाइड है तो 10 स्लाइड पे वो एनिमेशन लग जाता है, वो ट्रांजिशन लग जाता है। लिब्रे ऑफिस बेस इज मेनली यूज्ड फॉर, लिब्रे ऑफिस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो लिब्रे ऑफिस का बेस क्या है, कैलकुलेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, डाटा बेस मैनेजमेंट के लिए, ग्राफिक्स के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डाटा बेस मैनेजमेंट, कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन के लिए। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि डाटा को आप इकट्ठा करते हैं और उसमें सेव करके रखते हैं, तो क्या बन जाता है, एक डाटाबेस। जहां भी किसी भी चीज की डाटा का कलेक्शन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑब्जेक्ट स्टोर एक्चुअल डाटा इन बेस, यानी कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां स्टोर करते हैं हम लोग डाटाबेस के लिए, तो फॉर्म है, क्वेरी है, टेबल है और रिपोर्ट है। तो आपको पता है कि सारा डाटा आपके किसमें स्टोर होता है, सब जाकर के एक टेबल बेस में जाकर के क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जो भी डाटा रहता है लिब्रे ऑफिस में। नेक्स्ट, प्राइमरी की इज यूज टू, प्राइमरी की क्या है, कैसे उसको हम लोग यूज करते हैं, तो प्राइमरी की में हम क्या आते हैं, स्टोर डुप्लीकेट रिकॉर्ड, यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, फॉर्मेट डाटा एंड इनक्रिप्ट डाटा। तो जो प्राइमरी की हमारा होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड के लिए आपको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेरी इन बेस आर यूज टू, यानी क्वेरी हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस बेसिस पे काम करते हैं, तो इंटर डाटा पे, इंटायर स्पेसिफिक डाटा पे, प्रिंट डाटा पे या फिर स्टोर डाटा पे, ठीक है। तो क्वेरी डाटा का हम इस्तेमाल जो करते हैं वो पूरे इंटायर स्पेसिफिक डाटा पे करते हैं, जो भी हमारा डाटा रहता है वो कंप्लीट डाटा पे हम लोग क्वेरी करते हैं। यानी क्वेरी मतलब जितना डाटा रहेगा तभी तो हम उसमें क्वेरी कर लेंगे कि कौन डाटा कहाँ पे है, ठीक। फॉर्म्स आर मेनली यूज फॉर, यानी फॉर्म्स का हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म्स का इस्तेमाल डाटा एनालिटिक्स में या फिर जो है कि डाटा एंट्री में या रिपोर्ट जनरेशन में या फिर सॉर्टिंग में। तो हम लोग डाटा फॉर्म्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं डाटा एंट्री करने के लिए, ठीक है ना। कहाँ कहाँ आपने डाटा एंट्री किया है उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट, विच OSI लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रिप्शन, OSI लेयर का, OSI मॉडल का मतलब होता है कि OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं जो आपके पूरे जो है कि स्ट्रक्चर को बताते हैं, नेटवर्किंग स्ट्रक्चर को बताते हैं। इसी का जो कम करके आपको डरपा मॉडल बताया गया है, डरपा मॉडल में 4 लेयर होते हैं, इन चारों लेयर पे ही पूरी नेटवर्किंग बताई गई, कौन कौन से ट्रांजेक्शन किसमें काम करते हैं। तो जो OSI मॉडल में जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर होता है, डाटा को क्या करता है, प्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच डिवाइस फिल्टर ट्रैफिक यूजिंग
मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का कौन सा ऐसा डिवाइस है, मैक एड्रेस का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल का जो एड्रेस होता है उसको कौन सा करेगा, तो राउटर है, स्विच है, गेटवे है, मॉडेम है। तो इसमें हम लोग सबसे बेहतर तरीके से जो काम करता है वो आपका स्विच स्टेटमेंट होता है, स्विच मैक एड्रेस पे काम करेगा इसको, ठीक। राउटर नेटवर्किंग को जोड़ने का काम करता है, गेटवे होता है डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, मॉडेम जो है कि मॉड्यूलेशन या डी मॉड्यूलेशन होता है, डाटा को कन्वर्ट करने का काम करता है, डिजिटल से एनालॉग में और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। विच प्रोटोकॉल इंश्योर रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन, कौन सा सब प्रोटोकॉल है जो रिलायबल डाटा को कम्युनिकेशन करता है। तो रिलायबल डाटा का कम्युनिकेशन के लिए यूडीपी, टीसीपी, आईपी और आईसीएमपी। तो इसमें जो है कि टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में काम करता है, क्योंकि डाटा को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, जब डाटा आपका जो है कि मेल वगैरह ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है तब ये इंटायर नेटवर्किंग में काम करता है टीसीपी, जिसका पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इसको कहते हैं लास्ट वाले का। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी प्रोवाइड हाईएस्ट फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है कि जब नेटवर्किंग में हम डाटा भेजते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो वहाँ पर ट्रैफिक आ जाता है। जब एक बार में बहुत सारे डाटा एक जगह जा करके स्टोर होता है, तो कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो जिसको क्या करेगा, वो वन बाय वन रोक करके उसको डाटा को भेजेगा। तो टॉलरेंस का मतलब होता है उसको फॉल्ट को डिटेक्ट करना है ना। तो इसमें जो है कि आपका मेश जो टोपोलॉजी होता है वो बहुत ही बेहतर तरीके से डाटा का टॉलरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, मेश टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच एड्रेस इज यूज्ड एट डाटा लिंक लेयर। कौन सा ऐसा एड्रेस है जो डाटा लिंक लेयर में काम करता है, जैसे आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है, पोर्ट नंबर हो गया, मैक एड्रेस हो गया, ये वाला। तो अभी आपने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में आपका था मैक एड्रेस था, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस था, जो डाटा लिंक लेयर में ये काम करता है। HTTPS इज मोर सिक्योर देन HTTP बिकॉज इट, क्यों सिक्योर का मतलब क्या होता है कि ये जब S लगा देते हैं डाटा में तो HTTP क्या होता है, सिक्योर हो जाता है ना। तो फाइल FTP होगा, इंक्रिप्शन हो गया, या फिर कंप्रेशन हो गया, तो आप या फिर राउटिंग हो गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिक्योर जब आ जाता है तो सिक्योर के लिए हम इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं कि डाटा को आसानी से क्या करते हैं, इंक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो S का मतलब होता है सिक्योर। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका पूरा नाम पूछ लेगा और पूछेगा S का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि वो साइट आपकी क्या हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल सिक्योर। कौन सा जैसा प्रोटोकॉल है जो मेल को क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो सिक्योर मेल को रिसीव करता है वो POP होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, या फिर IMP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसको कहते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये जो कि POP3, इसका नया वर्जन POP3 है, पुराना वर्जन लो POP है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, और नया वर्जन POP3 है, और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। तो ये मेल को रिसीव करने के लिए काम करता है। विच साइबर अटैक फ्लड्स ए नेटवर्क विथ ट्रैफिक। कौन सा साइबर अटैक है, नेटवर्क ट्रैफिक में काम करता है। तो नेटवर्क ट्रैफिक में काम करने फिशिंग होता है, स्पूचिंग, डॉस अटैक होता है। ठीक है, डॉस का मतलब होता है डेनियल ऑफ सर्विसेज। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मत पढ़िएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है ये ऐसे रहता है। डॉस का मतलब होता है ये, इसको डॉस कहेंगे, लेकिन जब डी छोटा हो जाएगा तो उसका अलग ही मीनिंग निकलता है, उसको डेनियल ऑफ सर्विसेज कहते हैं। ठीक है ना, तो आपका ये सही है, डॉस डेनियल ऑफ सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका डेनियल ऑफ सर्विसेज है, ये डॉस है, डिस्क ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है। ठीक है ना, लेकिन ये नेटवर्किंग के ट्रैफिक अटैक के लिए बात करता है, जैसे अब डेनियल ऑफ क्या कहते हैं, सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर, यानी डिजिटल सिग्नेचर किससे बताता है आपका कि कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए, एंड इंटीग्रिटी के लिए, स्पीड के लिए। तो आपको पता है कि जो भी हमारा जो कि डिजिटल सिग्नेचर होता है वो हमारा ऑथेंटिकेशन के लिए बनाया जाता है, तो ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क। अनऑथोराइज्ड नेटवर्क के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करें, एंटीवायरस का, फायरवॉल के लिए, या फिर ब्राउजर के लिए, या फिर स्पीड सीट के लिए। तो आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा, एंटीवायरस मत लगाइएगा, ये आपका क्या होता है, फायरवॉल है। ठीक है ना,
फायरवॉल एक ऐसा जो है कि सॉफ्टवेयर है जो भी अनऑथोराइज एक्सेस होते हैं उसको रोकने का काम करता है आपके इंटरनेट पे, इंटरनेट जब चलाते हैं आप। लिब्रे ऑफिस इज एन एग्जाम्पल है। लिब्रे ऑफिस किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, ट्रायल सॉफ्टवेयर का या फिर पेड सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जैसे बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे MS ऑफिस हो गया, टैली RP9 हो गया। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसको डाउनलोड करके आप काम अपना करने लगते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। गूगल ड्राइव एज एन एग्जाम्पल है। गूगल ड्राइव किसका एग्जाम्पल है? लाइन स्टोरेज का, ऑफलाइन स्टोरेज का, क्लाउड का, प्राइमरी स्टोरेज का। तो गूगल ड्राइव किसका है? आपका क्लाउड स्टोरेज का, जिसमें क्लाउड स्टोरेज आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच सर्विस मॉडल प्रोवाइड सॉफ्टवेयर ओवर इंटरनेट? कौन सा सर्विस मॉडल है जो सॉफ्टवेयर एड्रेस पे प्रोवाइड करता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है IaaS, PaaS और SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। यानी तीसरा ऑप्शन होगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। SaaS होता है जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज कहते हैं। IaaS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। तो जो सॉफ्टवेयर है सर्विस मॉडल के इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका सी ऑप्शन होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्रूव। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? स्पीड होता है, स्टोरेज होता है, सिक्योरिटी होता है या फिर ग्राफिक्स होता है। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है जब ऑथेंटिकेशन की बात आ जाएगी तो आपकी क्या बात करेगा? वो सिक्योरिटी की बात करेगा। सिक्योरिटी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू फैक्टर। VPN इज मेनली यूज फॉर। VPN कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? स्पीड इन्हेंसमेंट के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए या फिर डाटा डिलीटिंग के लिए। ठीक है, तो जब VPN होता है, VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के हम क्या करते हैं? सिक्योर कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, जब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्किंग को हम कम्युनिकेट करते हैं तो एक दूसरे से बात करने के लिए, तो सिक्योर कम्युनिकेशन वहाँ पे होता है। विच शॉर्टकट की सेव्स ए डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में सेव्स डॉक्यूमेंट का हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल N से तो ओपन होता है, कंट्रोल N से न्यू होता है, कंट्रोल O से ओपन होगा, कंट्रोल S से क्या होगा? सेव डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है ना, और कंट्रोल P से क्या हो जाएगा? हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन कैल्क इज यूज टू। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग किसमें इस्तेमाल करते हैं कैल्क में? तो शार्ट डाटा के लिए, फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन कंडीशन के लिए, प्रोटेक्ट सीट के लिए, हाइड के लिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट सेल के लिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग उसमें देखते हैं कि ग्रेटर देन दो नंबरों के बीच में कौन बड़ा है, फिर उसका कलर देते हैं, या फिर अलग तरह के उसमें जो है कि बढ़ाते हैं, हम लोग सेल को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो इसमें जो है कि फॉर्मेटिंग सेल करते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें। विच फीचर प्रिवेंट एडिटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट। कौन सा ऐसा फीचर है डॉक्यूमेंट की एडिटिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो ट्रैक चेंज करते हैं, ऑटो करेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट करते हैं, मेल मर्ज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के लिए फीचर्स प्रिवेंट। हाँ, प्रिवेंट के लिए हम लोग क्या किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। विच नेटवर्क कमांड चेक्स कनेक्टिविटी। कौन सा ऐसा नेटवर्क कमांड है जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी को बताता है? तो नेटवर्क की कनेक्टिविटी बताने के लिए नेट स्टैट होता है, IP कॉन्फ़िग होता है, कॉन्फ़िगरेशन जिसे कहते हैं, पिंग होता है और ट्रैक होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, IP कॉन्फ़िग के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, IP कॉन्फ़िग होगा या पिंग होगा? अच्छा सॉरी, ये पिंग होगा क्योंकि पिछले ये क्वेश्चन प्रीवियस में भी आ चुका है। ठीक है, विच नेटवर्क कमांड चेक्स कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी को चेंज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये पहले एक बार और भी आ चुका है पिंग क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस वाले चैप्टर में आएंगे तो हम। नेक्स्ट, विच डिवाइस कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो एनालॉग से डिजिटल में भी मैंने बताया था कि जो मॉडम होता है, मॉडम का पूरा नाम है मॉड्यूलेशन या डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर या डिमॉड्यूलेटर, जो एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में या सिग्नल में क्या करता है? कन्वर्ट करने का काम करता है। विच लिब्रे ऑफिस कंपोनेंट इज बेस्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? राइटर का, इम्प्रेस का और
कैल्क का। आपको पता है कि हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, कैल्क का इस्तेमाल कर लेते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, क्योंकि जो है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब हम करते हैं कैल्क पे तो डाटा आपका पूरा रहता है, उस डाटा पे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वी लुकअप, एच लुकअप, ठीक है, पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ होते हैं, उससे हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, कैल्क आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे हम। विच प्रोटोकॉल असाइन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है, तो डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और लास्ट आपका आता है डीएचसीपी और एसएमटीपी। तो एड्रेस के लिए प्रोटोकॉल असाइन कौन करता है, डीएचसीपी करता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज वैलिड IPv4 एड्रेस, कौन सा इसमें वैलिड IPv4 एड्रेस होता है, तो IPv4 का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसमें जो है कि 300 ये नहीं होगा। ठीक है, ये आपका जो है कि 192, क्योंकि पॉइंट के बाद आता है 192.168.1.1। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है कि आईपी एड्रेस 3 भाग में डिवाइड होता है इसको। विच अटैक इन्वॉल्व्स फेक ईमेल, कौन सा है जो फेक ईमेल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डॉस, डेनियल ऑफ सर्विसेज, ठीक है, फिशिंग अटैक और सिफिंग, स्पैमिंग। तो फिशिंग अटैक जो होता है, अटैक इन्वॉल्व कौन सा, फेक ईमेल के लिए। देखिए फेक ईमेल है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, फेक ईमेल का हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फिशिंग अटैक। सिक्योरिटी चैप्टर से है, सिक्योरिटी चैप्टर में मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिशिंग अटैक कहते हैं। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी इज चीपेस्ट टू इंस्टॉल, कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जो आसानी से उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो सॉरी, तो इसमें जो कि आपका आएगा बस टोपोलॉजी, क्योंकि बस जो कि लीनियर बस होता है, इसमें जो कि डाटा जो कि इस तरह से साइड डिवाइसों के एक ही केबल में रनिंग कर देते हैं, तो डाटा की कनेक्टिविटी बन जाती है, तो ये क्या होता है, बस टोपोलॉजी होता है। विच फीचर्स ट्रैक डॉक्यूमेंट मॉडिफिकेशन, कौन सा ऐसा फीचर है ट्रैक डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करता है, तो इसमें आपका आएगा मेल आएगा, ठीक है, ट्रैक चेंज आएगा, ऑटो टेस्ट आएगा और मैक्रोस आएगा। तो हम लोग इसमें जो कि ट्रैक चेंज का इस्तेमाल करते हैं नए डॉक्यूमेंट को मॉडिफिकेशन के लिए, तो हम क्या कहेंगे, इसका ट्रैक चेंज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, विच टूल्स कंप्रेस फाइल के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो फायरवॉल, एंटीवायरस, जिप ब्राउजर, तो जिप फाइल का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कंप्रेस के लिए, जिप यूटिलिटी जिसे कहते हैं। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस, कौन सा सॉफ्टवेयर जो लिब्रे ऑफिस के लिए काम करता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लिब्रे ऑफिस जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं इसको, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। विच प्रोटोकॉल रिसॉल्व डोमेन नेम, कौन सा प्रोटोकॉल है जो डोमेन नेम के लिए काम करता है, तो FTP, SMTP और DNS, डोमेन नेम सिस्टम आपका यूज होता है। ठीक है, DNS इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, मेन पर्पज ऑफ नेटवर्किंग इज, कौन मेन पर्पज, नेटवर्किंग का मेन पर्पज क्या है आपका, एंटरटेनमेंट होता है नेटवर्किंग का, डाटा डिलीटिंग होता है, रिसोर्सेज शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मेटिंग होता है। तो मेन पर्पज क्या है, डाटा को शेयर करना, ठीक है, और कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो यही आपका क्या है, मेन पर्पज है नेटवर्किंग का। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, तो ये आपका था IT टूल्स, पहला IT टूल्स से दूसरा सैंपल पेपर था जो आपने देखा था। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि इस पेपर को और ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो है कि